Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. Today we are going to continue factorization class 8 exercise 7b. Okay, so let's get going. तो 7b में हम लोग को क्या है, फैक्टराइजेशन का टाइप 1 हमने कवर किया जिसमें हमने देखा एक कॉमन मोनोमियल, देन कॉमन बाइनोमियल, बाई ग्रुपिंग, तीन तरह की चीजें हमने फैक्टराइजेशन में देखी. अभी फोर्थ जो है आपका ये क्या है, फैक्टराइजेशन व्हेन गिवन एक्सप्रेशन इज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, व्हिच मींस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा, विच इज एन आइडेंटिटी. सो ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अप्लाई. ये हमको क्या करना है, अप्लाई करना है टू गेट द फैक्टराइजेशन. क्योंकि देखो बीच में क्या हो रहा है, फैक्टर ही तो आ रहा है ना. सो कुछ एग्जांपल यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा हुआ. देखो 49 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर. तो जब भी हम लोगों ने एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में एक्सपेंड किया था तो हमेशा हम क्या करते थे, ब्रैकेट यूज करते थे. वो बात अगर याद होगी तो हमने इसको क्या करना है, पहले उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. देखो ये 7 स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, और ये एक्स स्क्वायर. 4 स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, वाई स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया 7x होल स्क्वायर माइनस 4y होल स्क्वायर. ये हो गया. अभी देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम कर लेते हैं, व्हिच विल बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. व्हाटएवर इट इज, जो आपको पहले रखना हो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ठीक है, तो इस फॉर्म में आ गया. हियर सबसे पहले देख लेते हैं, हियर ए इज इक्वल्स टू क्या है, 7x एंड b इज इक्वल्स टू क्या है, 4y. ठीक है, एक्सपेंशन कर दो इसका, क्या हो जाएगा. देखो 7x प्लस 4y एंड 7x माइनस 4y. ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन का फाइनल आंसर. ठीक है, फर्स्ट डन. सेकंड पे चलते हैं. देखो क्या है सेकंड क्वेश्चन, 64 माइनस एक्स स्क्वायर. तो जब 64 है, 64 इज द स्क्वायर ऑफ व्हाट, 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अगेन देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, जहां पर ए की जगह पर क्या है हमारे पास 8 है और बी की जगह पर क्या है, x है. लिख लो यहां पर, here a is equals to 8 and b is equals to x. कर दो एक्सपेंशन, 8 प्लस x एंड 8 माइनस x. ये हो गया आपका फाइनल आंसर. जो थर्ड एग्जांपल है वो क्या है आपका, थर्ड एग्जांपल में देखिए हमारे पास है y स्क्वायर माइनस 121. सो दैट विल बी व्हाट, y होल स्क्वायर माइनस 11 होल स्क्वायर. यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्रिएट हो गया, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, हियर a इज इक्वल्स टू y एंड b इज इक्वल्स टू 11. आ गया. अभी a प्लस बी ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, y प्लस 11 इंटू y माइनस 11. ये क्या हो गया आपका, डन हो गया. दिस इज हाउ द फैक्टराइजेशन वर्क. तो बिल्कुल इसी तरह क्या करना है, फैक्टराइजेशन करते चलना है, करते चलते हैं, देखते जाते हैं. स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7b. 7b में देखो सबसे पहला क्वेश्चन सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी. क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 36. तो जहां जहां पर देखो ब्रैकेट करना है वहां पे हम ब्रैकेट जरूर लेंगे. ठीक है, x को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, उसी के साथ 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है. ये देखो आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू a प्लस b इनटू a माइनस b. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन लगा दो, x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6. ये हो गया आपका फाइनल आंसर. सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4a स्क्वायर माइनस 9. तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर ऑलरेडी, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2a क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. कैसे हुआ, 2x टू द पावर n इंटू y टू द पावर n. इस वस्तु क्या होता है, xy होल टू द पावर n होता है. तो कॉमन पावर प्रॉपर्टी हमने लगाई और ये दोनों पावर को क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया. कॉमन निकालते देखो क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, which is equals to a plus b into a minus b.
तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3 और 2a माइनस 3 एक्सपेंशन डन, फैक्टराइजेशन भी हो गया। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कंप्लीट। मूविंग ऑन टू सी क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है हमारे पास 81 माइनस 49 एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखो 9 स्क्वायर हो जाएगा क्या 81, ये 7 स्क्वायर हो जाएगा आपका x 49 और x स्क्वायर ऑलरेडी वहाँ पर ये हो गया देखो 9 स्क्वायर माइनस 7x होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर which is equals to a plus b into a minus b। ओके, एक्सपेंशन यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे देखो हियर लिखेंगे here a is equals to 9 and b is equals to 7x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्सपेंशन लगाएंगे 9 माइनस या 9 प्लस 7x and into 9 माइनस 7x, ये हो गया आंसर। डन, सो इजी। ठीक है, तो अभी क्या है कंप्लीटली आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। लेट्स सी क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अभी तक क्या हो रहा था सिर्फ एक टर्म पे मिल रहा था नंबर, अब दोनों पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो 2x होल स्क्वायर, डायरेक्ट मत लिखो, सबसे पहले यहाँ पे 2 स्क्वायर बनाओ, x स्क्वायर बनाओ, 3 स्क्वायर बनाओ, y स्क्वायर बनाओ, ये पहला है। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर, और आइडेंटिटी कौन सी लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, ये हो गया। तो यहाँ पर एक्सपेंशन फिर क्या मिल रहा है मुझे 2x माइनस 3y एंड 2x प्लस 3y, ये भी डन हो गया। सी एक्सपेंशन लगा दिया, काम खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए क्या है हमारे पास 16a स्क्वायर माइनस 225b स्क्वायर। 16 इज द स्क्वायर ऑफ विच नंबर 4 स्क्वायर a स्क्वायर, 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15 स्क्वायर b स्क्वायर। जब इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 4a होल स्क्वायर माइनस 15b होल स्क्वायर। एक्सपेंशन किसका मिल रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इनटू a माइनस b। और इफ यू सी प्रॉपर्ली, मैंने हर बार जब भी मैंने फैक्टराइजेशन यूज किया हर बार मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, हर बार मैं आइडेंटिटी मेंशन कर रहा हूँ, तो आपको भी ये करना है। 4a प्लस 15 इट विल गिव यू अ गुड बेस। हमेशा याद रखिए, द मोर यू विल राइट द मोर यू विल प्रैक्टिस, इट विल गिव यू अ गुड बेस। आप कभी नहीं भूलोगे, नेवर फॉरगेट टू राइट द प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में क्या है देखो 9a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 25। तुमको पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा तो 3ab होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। आगे पूरा प्रॉपर्टी हमने मेंशन कर दी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो 3ab प्लस 5 इंटू 3ab माइनस 5। ठीक है, डन, फैक्टराइजेशन कंप्लीट। तो ये हो गया आपका आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हमारे पास 16a स्क्वायर माइनस 144। तो 16 इज स्क्वायर ऑफ 4 स्क्वायर, 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12 स्क्वायर। ठीक है, 4a होल स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a प्लस 12 इंटू 4a माइनस 12, ये हो गया आंसर। ठीक है, 8th क्वेश्चन में क्या है 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपका लेवल नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेवल नंबर 2 का मतलब क्या है, लेवल नंबर 2 का मतलब ये है कि अभी देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है 63 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नीदर 112, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब कैसे इस क्वेश्चन को बनाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन क्या निकालेंगे, देखो 63 जो होता है 9 7 जो होता है, और मैंने कैसे किया इसको, मैंने किसी परफेक्ट स्क्वायर के टेबल में फाइंड किया इसको, है ना। तो ये क्या होगा 9
इंटू 7 इंटू ए स्क्वायर। तो जब मैंने देखा 9 इंटू 7 इंटू ए स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर, तो 112 भी डेफिनेटली 9 या फिर समथिंग या किसी न किसी नंबर की टेबल में अवेलेबल होगा। तो लेट्स डिवाइड 112 को एक काम करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, 16 से। 16 से डिवाइड कर दो, 16 की टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, देखो 8 6 42 होता है, यहाँ पे 8 रख दिया हमने। अब एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ पर जो नंबर है वही चीज कॉमन क्या क्रिएट होगी, 112 पे भी क्रिएट होगी। तो 112 पे कौन सा नंबर आ सकता है which can be give you which is possibly give you like, अगर यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 9 परफेक्ट बन रहा है ना, समझो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे 9 परफेक्ट बन रहा है और 7 है, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली ये किसी न किसी नंबर के मल्टीपल के साथ 7 के साथ क्या बनाएगा, b स्क्वायर बनाएगा। दैट मींस 112 को मुझे किससे डिवाइड करना है, 7 से। 7 1 जा 7, 4 2 7 6 जा 42, तो यहाँ क्या आ गया 16 7 जा। ये टेक्निक है, ठीक है। तो ये आ गया, देखो दोनों में क्या कॉमन है, हमारे पास 7 कॉमन है, 7 को कॉमन निकाल दिया। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर, पहले एक बार लिख लेते हैं 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। तो देखो 7 ऑलरेडी बाहर है, यहाँ पर आ जाएगा 3 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा 7 3a होल स्क्वायर माइनस 4b होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 3a प्लस 4b एंड 3a माइनस 4b एंड दैट्स इट। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये आपका टाइप 2 आ गया। अभी देखो नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, 20a स्क्वायर माइनस 45b स्क्वायर। तो ऐसे नंबर्स में आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, 20a स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 4 जा 20a स्क्वायर और यहाँ पे 5 9 जा b स्क्वायर। देखो दोनों में क्या कॉमन आ गया, 5 कॉमन आ गया और दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 को हमने कॉमन निकाल लिया। 5 कॉमन निकाल दिया, देखो अंदर क्या बच रहा है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। 5 यहाँ आ गया, यहाँ पर हो गया 2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया 3 स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया 5 इंटू 2a होल स्क्वायर माइनस 3b होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कहाँ, यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, तो 2a प्लस 3b एंड 2a माइनस 3b। ये हमको क्या मिल गया, एज अ फैक्टराइजेशन मिल गया। क्लियर, आई होप ये समझ में आया होगा। टाइप 2 जो है, टाइप 2 में क्या हमको पहले एक नंबर कॉमन लेना पड़ेगा फ्रॉम द वेरिएबल्स टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं 10 में फिर कुछ वैसा ही क्वेश्चन है हमारे पास, 12x स्क्वायर माइनस 27। देखो यहाँ पर 3 4 आए, 3 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 9, 9 3 जा 27, 3 कॉमन निकल गया, क्या बच गया, देखो 4x स्क्वायर माइनस 9। अभी 4x स्क्वायर माइनस 9 में देखो क्या क्या आ सकता है, ये 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है ना, ब्रैकेट लगा लो, 3 इंटू 2x होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इसको क्या कर लिया, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। अभी देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, यहाँ पे 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3। मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर, सिंपल फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या हमारे पास, x क्यूब माइनस 64x। सबसे पहली बात, x क्यूब की कोई आइडेंटिटी हमने पढ़ी नहीं है, वो आपको इस साल आपके सिलेबस में है नहीं। तो x क्यूब की जगह पे देखो दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल दिया, यहाँ आ गया x स्क्वायर माइनस 64, ठीक है। यहाँ आ गया x इंटू ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये x माइनस 8 x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 8। यहाँ पे क्या हो गया, आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a स्क्वायर माइनस b square. So I'm not writing the identity, but whenever you're going to solve the question in your exam, you have to mention the identity. Okay? Question number 12 देखो क्या है, 16x square minus 144x cube. अब देखो यहाँ पे x square है, यहाँ पे x cube है, तो maximumly what I can see कि यहाँ पे देखो x square मुझे कॉमन निकाल लेना चाहिए सबसे पहले। तो x square मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे देखो, सपोज इफ आई एम टेकिंग एक्स स्क्वायर एज कॉमन, तो मेरे पास यहाँ क्या बच रहा है, 16 माइनस 144 एक्स बच जा रहा है। अब अगर यहाँ 144
x है, so डेफिनेटली प्रॉब्लम क्या होगी? अच्छा सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज 16x to the power 5 minus 144x क्यूब। अभी अब देखो इसमें और इसमें दोनों में x to the power 3 क्या है? कॉमन है ना? और x to the power 3 अगर कॉमन है तो व्हाट यू हैव टू डू, x to the power 3 आप क्या करोगे? बाहर निकालोगे, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 144, ठीक है? ये हो गया x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4x 4 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये हो गया x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4x होल स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, बंद कर दो ब्रैकेट, x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? 4x प्लस 12 एंड 4x माइनस 12, ठीक है? सो दिस इज हाउ इट इज। यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल चाहो तो लगा सकते हो, तो ये आंसर अगर यहाँ पर अप्लाई क्या किया हमने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b, ठीक है? ये अप्लाई किया हमने, यहाँ पे मेंशन कर लिया। सेम चीज यहाँ पे भी मेंशन करनी थी, वो मेंशन नहीं की थी, बट यू हैव टू मेंशन दिस, ऑलराइट? सो क्वेश्चन नंबर 12 डन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। 13 में क्या है? 3x to the power 5 minus 48x क्यूब। अब x क्यूब तो कॉमन निकल ही रहा है, उसके साथ एक वेरिएबल भी निकलेगा, पहले ही दिख रहा है मुझे 3 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है ना? 3 अगर परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है तो अगर 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, दैट मींस 3 क्या होगा? कॉमन निकलेगा। तो 3x to the power 3 हमने क्या किया? कॉमन निकाल लिया, बच गया क्या? x स्क्वायर माइनस 16, ठीक है? तो ये हो गया 3x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b, ठीक है? ये 3x क्यूब ऑलरेडी बाहर है, ये x माइनस 4 x प्लस 4 इंटू x माइनस 4, ये क्या हो गया? फैक्टराइजेशन डन, तीनों फैक्टर फॉर्म में आ गए, ठीक है? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? 16p टू द पावर 3 माइनस 4p। दोनों में क्या कॉमन है? p कॉमन है, p ले लो बाहर, यहाँ हो जाएगा 16p स्क्वायर माइनस 4। जैसे p कॉमन ले लिया तो p लेने के बाद देखो क्या बच रहा है? 4 स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 4, तो हो जाएगा p इंटू 4p होल स्क्वायर माइनस, अभी देखो मैंने 16 को 4 लिखा, अब यहाँ मेजर मिस्टेक क्या होती है? मेजर मिस्टेक ये होती है कि 4 को 4 लिख देते हैं या 1 लिख दिया जाता है, ऐसा नहीं करना। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का परफेक्ट स्क्वायर, तो हमने 2 मेंशन कर दिया है, ठीक है? p ऑलरेडी बाहर है, यहाँ हो जाएगा 4p माइनस 2 एंड अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4p प्लस 2। अब ये सिर्फ इतना ही नहीं आएगा एक्सपेंशन, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 4p माइनस 2 एंड 4p प्लस 2, इन दोनों में ध्यान से देखोगे तो क्या कॉमन निकल रहा है? दोनों ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकल रहा है। तो ये जो यहाँ पर हम बना रहे थे, सेम यहीं पर मुझे क्या करना चाहिए था? 4 कॉमन निकाल लेना चाहिए, तो उससे क्या होता? इट्स नॉट हर्टिंग द सिचुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल। और जैसे मैं 4 कॉमन लूंगा, इस जगह पर क्या होगा? देखो अगर इसका नेक्स्ट स्टेप ये होता, बाय द वे अगर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता, चेंज कर देते हैं यहाँ से, इस जगह से हम क्या कर रहे हैं? स्टेप को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ठीक है? टू गेट द राइट आंसर। ये p कॉमन निकाला, लिखा 16p स्क्वायर माइनस 4, ठीक है? करने के लिए इसकी बात भी कर सकते हैं, लेकिन दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि दोनों में से 2 ब्रैकेट में से कॉमन निकलेगा एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड, जो थोड़ा क्या करता है यहाँ पे हैम्पर करता है, व्हिच विल बी अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे? यहाँ p मैंने बाहर निकाला और क्या किया मैंने? 4 भी बाहर निकाल लिया। 4 बाहर निकाला तो अंदर क्या बच गया? 4p स्क्वायर माइनस 1। तो देखो यहाँ पर आ गया 4p इंटू 2 स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 का स्क्वायर तो लिख सकता हूँ, राइट? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4p इंटू 2p होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4p इंटू 2p प्लस 1 इंटू 2p माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है? सो दिस इज हाउ इट कैन बी डन। यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल सकते थे, बट दैट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम, थोड़ा सा क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड हो जाता है फॉर द स्टूडेंट। सो एक ये मेथड आप यूज करो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलो। 63 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 7। अब एक्चुअली क्या है? 1 के बारे में ही समझा रहा है कि जहाँ पे 1 कॉमन निकलेगा उसको कैसे बनाना है।
60 से तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 7 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद क्या है हमारे पास माइनस 7 इंटू 1, दोनों में से क्या कॉमन निकाल लिया, 7 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया देखो 3a स्क्वायर सॉरी 9a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे 7 इंटू 3 स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी क्या करेंगे ब्रैकेट में ले लो 3 इंटू 7 इंटू 3ab होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 7 इंटू क्या हो जाएगा 3ab प्लस 1 एंड 3ab माइनस 1, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज डन. So that's it for the part 1 of exercise 7b. I will be seeing you in the part 2 of this exercise. Till then, keep watching our videos. Like, share, subscribe our videos. Hit the bell icon to get the notification of our latest videos, and keep practicing. Unless and until you'll do the practice, you're not gonna get a good grip on this particular topic. और बहुत ज़रूरी है इस पे grip करना. Okay? So I'm gonna see you in the next video. Till then, be well.